नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिहटा में दांत का इलाज कराने आई निजी क्लिनिक में हुई महिला की मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम, चिकित्सक फरार। मधुबनी शहर की जानी मानी चिकित्सक महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा नारायण का हुआ निधन। क्षेत्र में शोक की लहर। खुटौना के ललमनिया ओपी क्षेत्र के भेल्हा में श्रीरामपुर एसएसबी के द्वारा प्रतिबंधित दवा नेट्रोवेट की गोलियों के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। बाबूबरही के मुरहद्दी गांव में पति ने किया अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी का अपहरण। पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुबनी सदर डीएसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में रहिका थाना पुलिस चला रही छापेमारी अभियान। शराब कांड में फरार चल रहे 2 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। साहरघाट की पुलिस ने लक्ष्मीपुर टोल से 7 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रेका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में तेज रफ्तार से अनियंत्रित हुई ट्रक घर में घुसा। महिला बच्चा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर। मधवापुर के केरवा में पिस्टल दिखाकर अपराधी ने एक शख्स को दी जान से मारने की धमकी। एफआईआर दर्ज। जीतन राम मांझी का जीभ काटने वाले बयान पर भाजपा नेता गजेंद्र झा को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। बिस्फी टीपीसी भवन में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि करेंगे शपथ ग्रहण। खजौली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई जीविका संकुल ने किया रोजगार शिविर का आयोजन। मधेपुर बाल विकास परियोजना के तहत चलने वाली 275 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुआ सामाजिक अंकेक्षण। और रहिका के एसएफसी गोदाम के मजदूर बटे 2 खेमों में, टकराव की संभावना है कायम। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिहटा में दांत का इलाज कराने गई एक महिला की मौत हो गई। गौरतलब है कि बुधवार की सुबह मृतका के दांत में दर्द होने पर उसे बेनीपट्टी के बिहटा स्थित ओम डेंटल हाउस में डॉक्टर महेश कुमार के क्लिनिक में लाया गया। इस दौरान दांत दर्द से परेशान होने पर उसे एक सुई दी गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर ने परिजनों को बरगलाकर उसे दूसरे निजी क्लिनिक भेजा। जब तक वह दूसरे क्लिनिक पहुंचे, तब तक डॉक्टर महेश कुमार के क्लिनिक से सभी डॉक्टर व कर्मी क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद मृतका के शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया गया।
गौरतलब है कि बेनीपट्टी में अवैध नर्सिंग होम की कई खबरें सामने आ चुकी है और हर कुछ दिन पर 1 या 2 मौत होने की खबर भी सामने आती रहती है। एक बार फिर बेनीपट्टी के बेहटा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जहां दांत का इलाज कराने पहुंची महिला की मौत हो गई। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना मुख्यालय में बुधवार की सुबह करीब 11 बजे एक निजी डेंटल क्लिनिक में दांत का इलाज कराने आई महिला मरीज की मौत इलाज के क्रम में हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका अरेर थाना के सिनुवारा गांव निवासी वार्ड 3 के नागेंद्र कामत की पत्नी गुड़िया देवी बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि बुधवार की सुबह मृतका के दांत में दर्द होने पर बेनीपट्टी बेहटा स्थित ओम डेंटल हाउस में डॉक्टर महेश कुमार के क्लिनिक में लाया गया। करीब 9 बजे सुबह चिकित्सक आए तो पहले आने वाले को भीतर बुलाया और फिर एक्सरे करवाने को कहा। एक्सरे करवाने के बाद चिकित्सक ने मृतका को एक सुई लगाई। उसके बाद मृतका की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद चिकित्सक ने परिजनों को काफी देर बरगलाया और दूसरे निजी चिकित्सक के पास ले जाने को कहा। साथ में अपने स्टाफ को भी भेजा जो दूसरे चिकित्सक का क्लिनिक दिखाकर चुपके से निकल गया। दूसरे क्लिनिक के चिकित्सक ने मरीज की मौत की पुष्टि की और जब मृतका को लेकर फिर उस डेंटल क्लिनिक तक पहुंचा गया तब तक चिकित्सक और उसके सभी कर्मी क्लिनिक बंद कर भाग निकले। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया और चिकित्सक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। परिजनों का आरोप था कि चिकित्सक ने गलत सुई लगा दी जिससे मरीज की मौत हो गई। उधर घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा बेनीपट्टी थाना पुलिस को मिली। सूचना पर एसएचओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में पहुंची बेनीपट्टी थाना पुलिस आक्रोशितों को समझाने बुझाने में जुटी रही। बेनीपट्टी आगे के फिर आगे चले जल्दी भाई दोनों डिग्री ये चले संगे संगे के चले और जब नहीं जाते पता घर से चकाउटी के है। अच्छा अरे संगे के आल छे जिनका संगे के चले ससुर आल छे सास कहाँ छे। अच्छा Dio puto ya, Dio puto. महिला के क्या नाम धिया पुता है? 3 टा, एक लड़का एक लड़की। लड़का लड़की के नाम कहू तो आरती कुमारी, शिवम कुमार और सत्यम कुमार। आज सुबह में लायल चलिए महिला के इलाज करवा जी अहूँ चलिए आयल जी जी की भेलै से पूरा बात कहू तो। एहिमे भेलै सर हम उनका लोग है तो वो नहीं चले थे, हम सब ओतऽ बैठल छी। बैठला बाद में वो एलै थे, एला बाद में वो कहलखिन जे जिनकर पहिने नंबर है से आओ तो हम उनका कहलिए जे जाऊ वहाँ। वो कहलखिन सब चीज पूछलखिन, पूछला बाद जे छै से वो दवाई के पुर्जा बनौलन। पुर्जा बाद जे छै से हमरा कहलिन जे दवाई लियो। हम
दवाई ल क आ वही जे कंपाउंडर छै तिनका देलियै वो जे छै से ओहिमे सँ ल क तब जा बतौलखिन दवाई के जे एना 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 खेबाक छै। तकर बाद जे छै से सुई जे छलियै ओहिमे सँ ओ निकालि कऽ एहिमे भरत सिरिंज में भरला आ भरला बाद देलखिन आ तुरंत जे छै से एना कऽ देलकै आ देला बाद जे छै से तिलमिलेलै तिलमिलेला बाद में कहै छै कि हम किछु नहि बुझै छी हम किछु नहि बुझै छी। ओ भरिकर आदमी छलै तऽ हुनका हमसब पकड़लियै दुइये आदमी छलहुँ पकड़लियै लेकिन ओ सम्हार नहीं दै छलै किछु आदमी छलै हुनका सबके हल्ला केलहुँ यौ कनि दौड़े जाओ भाई साहब यौ कनि दौड़े जाओ ओहो सब एलै कि कनि पकड़ि सकड़ि कऽ कोनो गाड़ियो वाला के कहै छलै कि कनि हमरा कनि लऽ चलू दोसर डॉक्टर लग ओहो सब जे छै सेहो गाड़ियो वाला नहीं तैयार भेल लास्ट में जाके कहलकै तऽ कहियो कनि चलू कहिए चलू। अहाँ के आरोप है कि जे डॉक्टर के गलत इलाज से मरला है। जी जी हमरा वएह तक हम तुरंते कहि दिले जे अहाँ हमरा पुतहु के जे छियै अहाँ गलत इंजेक्शन दऽ देलहुँ हैं तैं ई एना भऽ ओ एतबे कहिके आ ओ तकर बाद जे छै से हमरा ओ विभागक रिपोर्ट केलक यौ हमरा नहीं देखली डॉक्टर के पास चलू ने कनि तो डॉक्टर साहब भाग गेला ओ जे छलै से छलै दाही थी हुनका कंपाउंडर के कहलकै हे जाकर हुनका देखाउ ओ गेलै था ओतऽ दऽ कऽ देखा कऽ फिर बाद में डॉक्टरो गेलै था डॉक्टर कंधा सब पूछलखिन कंधा ओतऽ की बोलते कि इलाज किए आदमी वहाँ बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शहर की जानी मानी महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर अभिलाषा नारायण का निधन हो गया। वह 50 वर्ष की थी और महिला रोग पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। आसपास के साथ साथ दूर दराज की भी प्रतिदिन सैकड़ों से अधिक महिलाएं उनके क्लिनिक पर इलाज व परामर्श के लिए पहुंचती थी। गौरतलब है कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था जहां उनकी मृत्यु हो गई। शहर की जानी मानी चिकित्सक महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा नारायण का बुधवार को निधन हो गया है। चिकित्सक का महिला रोग पर काफी ज्यादा पकड़ था और शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से हर रोज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उनसे चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए पहुंचती थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला चिकित्सिका का दिल्ली में इलाज चल रहा था। इलाज के दरमियान उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष थी। मधुबनी नगर के महंथीलाल चौक के समीप उनका क्लिनिक था। मृत्यु के बाद वह अपने पीछे एक पुत्र व एक पुत्री को छोड़ गई। महिला चिकित्सक का सिमरिया में अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि उनके पति डॉक्टर कैलाश कारक भी मधुबनी शहरी क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मंगलवार को खुटौना थाना क्षेत्र के ललमनिया ओपी क्षेत्र के भेल्हा में श्रीरामपुर एसएसबी के स्पेशल नाका दल की टीम ने नशीली दवाओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर के पास से प्रतिबंधित दवा नेट्रोवेट 10 की 3000 गोलियां बरामद की गई है। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के श्रीरामपुर एसएसबी के स्पेशल नाका दल की टीम ने मंगलवार ललमनिया ओपी क्षेत्र के भेल्हा में एक बाइक सवार तस्कर को नारकोटिक्स प्रतिबंधित दवा नेट्रोवेट 10 की 3000 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार एसएसबी अधिकारियों को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। गिरफ्तार तस्कर की पहचान ओपी क्षेत्र के घोर मोहना के रोमंतु कुमार रोजन उर्फ लंबू के रूप में हुई। एसएसबी ने बरामद प्रतिबंधित दवा तथा तस्करी में एक बाइक होंडा बाइक के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को ललमनिया पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि उसने खुटौना बाजार की एक दवा दुकान से वह दवा हासिल की थी और वह इसे नेपाल में किसी ठिकाने पर पहुंचाने जा रहा था। गौरतलब है कि नेट्रोवेट जैसी नशीली दवाओं की नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में बाढ़ी मांग है। भारत में ये प्रतिबंधित दवाएं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पुर्जे पर ही बेचे जाने की इजाजत है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां थाना क्षेत्र के मुरहद्दी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का ही अपहरण कर लिया। बहरहाल इस मामले को लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आगे की कार्रवाई जारी है। पति के द्वारा पत्नी की अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत बाबूबरी थाना में मुरहद्दी गांव के जागवत यादव की पुत्री
पीड़िता ममता कुमारी अपने पति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया कि ममता कुमारी मंगलवार को परीक्षा देने सरिसप ही जा रही थी। उसी समय उसका पति सुरेंद्र यादव मुरहद्दी ढलान के पास अपने 3-4 सहयोगियों के साथ जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में पकड़कर बैठा लिया। चिल्लाने पर उसके साथ मारपीट की और दुपट्टा से उसका मुंह बांध दिया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। लड़की का अपहरण करने के बाद उसे थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव के रामदेव यादव के घर में बंद कर दिया गया। लड़की द्वारा पूर्व में किया गया दहेज प्रताड़ना के केस सुलह करने की दबाव बनाने लगा। इसकी जानकारी किसी तरह से लड़की के परिजनों को मिली। परिजन द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उस स्थान पर पहुंचकर लड़की को मुक्त कराई। इस मामले में पीड़िता के द्वारा अपने पति सुरेंद्र यादव, सास पवन देवी, राकेश यादव, रामदेव यादव, लालदेव यादव को नामजद किया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि लड़की को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। वहीं पुलिस इस मामले में सास पवन देवी व पति सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दी। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। शराबियों व शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए मधुबनी के सदर डीएसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में रहिका थाना की पुलिस बल के द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इसी बीच मध्य रात्रि में शराब कांड में फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा यह अभियान अभी जारी रहेगा। रहिका थाना क्षेत्र में सदर डीएसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में रहिका थाना की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से शराब कांड में फरार चल रहे अभियुक्तों की छापेमारी की गई। इस क्रम में रहिका थाना के कई कांड में फरार चल रहे अभियुक्त विनोद यादव, अभियुक्त वरुण झा, साकिन रहिका, रामचंद्र यादव, साकिन नाजिरपुर को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने कहा कि सभी फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। शराब के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार के द्वारा बनाए गए शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस छापेमारी अभियान में विनय शर्मा, राहुल कुमार, कुंदन बासुकी, राजेश कुमार, नंदकिशोर सिंह सहित कई दर्जन पुलिस मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साहर लक्ष्मीपुर टोल में एक घर में छापेमारी की। इस दौरान 60 बोतल शराब बरामद किया गया। एक तस्कर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा अधिकारी ने साहर लक्ष्मीपुर टोल में छापेमारी कर 60 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने मंगलवार को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना पर की। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर उन्होंने पहले आरोपी के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। एएसआई ने बताया कि उसने घर के बगल में शराब का स्टॉक छुपा कर रखा था। पुलिस ने घर के अगल बगल भी तलाशी ली। उसी दौरान शराब बरामद हुई। आरोपी का नाम मिथिलेश राम है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के सौराठ मुख्य सड़क पर जगतपुर गांव में तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई। इस घटना में ट्रक के ड्राइवर समेत एक महिला व एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर अवस्था में डीएमसीएच रेफर कर दिया है। रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में सौराठ मुख्य सड़क पर अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गई, जिससे बच्ची, महिला सहित ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए सभी को डीएमसीएच रेफर कर दिया। सूचना पाकर घटनास्थल पर रहिका थाना प्रभारी अरुण कुमार दल बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के केरवा में पिस्टल दिखाकर एक आरोपी ने एक शख्स को जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले को लेकर
आवेदक विमलेश कुमार ने अपने ही ग्रामीण अमित यादव के खिलाफ पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। केरवा में पिस्टल दिखाकर आरोपी ने एक शख्स को जान से मारने की धमकी दी है। आवेदक ने साहरघाट थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आवेदक विमलेश कुमार ने अपने ही ग्रामीण अमित यादव के खिलाफ पुलिस को दिए गए आवेदन में कई आरोप लगाए हैं। घर की बाउंड्री वाल फांदकर मोबाइल फोन चुराने और देख लेने के बाद भी वहां से भाग जाने का जिक्र शिकायत पत्र में आवेदक ने किया है। शिकायतकर्ता ने आवेदक में यह भी लिखा है कि जब उसने आरोपी के घर जाकर मामले की शिकायत की तो आरोपी ने आवेदक के घर पर जाकर उसे पिस्टल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के लिए पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम,
रामपट्टी हाट के समीप मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। उनके बयान को लेकर भाजपा नेता गजेंद्र झा के द्वारा बीते सोमवार को प्रेस वार्ता की गई थी, जहां प्रेस वार्ता में कैमरा के सामने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदुस्तान में ब्राह्मण का बेटा पूर्व मुख्यमंत्री का जिह्वा काट कर लाएगा, वह उसे इनाम के तौर पर 11 लाख रुपए देंगे। लेकिन उनका यह बयान उन पर ही भारी पड़ा। उनके इस बयान के बाद से भाजपा के पार्टी के द्वारा गजेंद्र झा को पार्टी से तत्काल के प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही जिलाध्यक्ष शंकर झा ने 15 दिनों के अंदर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित करने के बाद भाजपा के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं में इसके प्रति आक्रोश भी देखा गया। भाजपा नेता गजेंद्र झा के जीतन राम मांझी का जीभ काटने वाले बयान पर भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा मधुबनी के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने तत्काल के प्रभाव से गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी अमर्यादित बयान से पार्टी को आघात हुआ है, इसलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है, जो तत्काल के प्रभाव से लागू होगा।
वहीं 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण जिला कार्यालय को सौंपने की भी बात कही गई है। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य सह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजेंद्र झा ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में गजेंद्र झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अगर हिंदू सनातन धर्म में आस्था नहीं है तो वो अपना धर्म बदल ले। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐलान करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई बेटा यदि पूर्व मुख्यमंत्री का जिह्वा काट कर लाएगा तो वह उसे 11 लाख रुपए देंगे, साथ ही उसके पूरे परिवार का जीवन भरण पोषण करेंगे। उनके इस विवादित बयान के बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के द्वारा उन्हें तत्काल के प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इधर दूसरी तरफ भाजपा नेता गजेंद्र झा को पार्टी से निष्कासित करने के बाद भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया है। को मानने वाला है, एक बहुत ही गंभीर और चिंतनीय मुद्दे पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि समय समय पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मर्यादाओं को लांघकर हिंदू सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, सभ्यता पे गालियों की बौछार करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि जीतन राम मांझी विक्षिप्त हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने। लेकिन जब बार बार ऐसी गलती हो रही है तो यह आभास हुआ है कि वो एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करके योजनाबद्ध तरीके से हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आघात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हिंदुस्तान प्रेमियों का वक्त बेवक्त वो मजाक उड़ाते रहे हैं, गालियों की बौछार करते रहे हैं। इस बार उन्होंने, और एक बार नहीं है, ये बार बार की बात है, आप सभी मुझसे ज्यादा अवगत होंगे, ये बार बार की बात है। वो अगर उनको हिंदू सनातन धर्म में अगर उनकी आस्था नहीं है तो मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं, मांझी जी आप अपना धर्म बदल लीजिए। किसने रोक रखा है? हिंदुस्तान तो सभी धर्मों को मानने वाला है, आप कोई दूसरा धर्म अपना लीजिए, किसी ने कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, इस बार उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने ब्राह्मण जाति के ऊपर, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कुल कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने आघात किया है और गाली दिया है। वो शब्द जो उन्होंने ब्राह्मण जाति के लिए उपयोग किया है, मैं अपने मुख से तो वो बोल भी नहीं सकता, मुझे शर्म आती है। नीचता की ये प्रकाशना ही कह सकते हैं आप। हिंदू धर्म में ईश्वर ने भी सिर्फ 101 गलतियां ही माफ की हैं। जरूरत पड़ने पे 101 गलती के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया था। मुझे लगता है मांझी जी वो वक्त आ गया है। मैं गजेंद्र झा आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अपने रवैया को बदल लीजिए, अन्यथा एक परशुराम ही काफी है आपके पूरे अभिमान को मिट्टी में मिला देने के लिए। चकनाचूर हो जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए प्रत्याशियों के शपथ ग्रहण की तिथि तय कर ली गई है। इसी क्रम में बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन पर आगामी 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए प्रत्याशियों को शपथ दिलाने तथा प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख, उप मुखिया, उप सरपंच का निर्वाचन के लिए पंचायतवार तिथि निर्धारित कर दी गई है। बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी पंच का शपथ ग्रहण प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किया गया है।
बीपीआरओ चंदेश्वर नारायण सिंह ने बताया कि प्रतिदिन 4 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रतिनिधि को शपथ ग्रहण एवं उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव किया जाएगा। शपथ ग्रहण क्रमानुसार की जाएगी। इस दौरान उप मुखिया एवं उप सरपंच का निर्वाचन कार्य भी किया जाएगा। उप मुखिया के लिए वार्ड सदस्य तथा उप सरपंच के लिए वार्ड पंच ही प्रस्तावक और समर्थक होंगे, जबकि प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय स्थित लीलाधर उच्च विद्यालय के परिसर में 31 दिसंबर को अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड मुख्यालय के परिसर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई जीविका स्कूल संघ के द्वारा रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस शिविर में चयनित हुए आवेदक को मुफ्त में 6 माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। खजौली प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ द्वारा रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 आवेदक भाग लिए। रोजगार शिविर में भाग लिए युवक युवतियों ने अपना निबंधन कराया, जिसमें अनुबंधित प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी अपनी सुविधा अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किए। सभी से वांछित अभिलेख, फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाता सहित आवश्यक कागजात जमा करवाए गए। चयनकर्ता ने कहा कि वर्तमान में चयनित अभ्यर्थियों को मुफ्त में 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षणोपरांत कार्य दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल, बीमा सहित भविष्य निधि की भी सुविधा कंपनी की ओर से दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी के द्वारा देहाड़ी मजदूर, राजमिस्त्री, कारपेंटर, बिल्डर आदि अन्य मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई। मौके पर जीविका बीपीएम संकुल अध्यक्ष नीलम देवी, रघुनाथ साह, संतोष कुमार, शैलेंद्र साह, प्रतिभा देवी सहित सभी संकुल कर्मियों ने भाग लिया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाल विकास परियोजना के तहत चलने वाली मधेपुर की 275 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि सोशल ऑडिट कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र से संबंधित लाभार्थियों व आम लोगों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मधेपुर बाल विकास परियोजना के तहत चलने वाली 275 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण हुआ। इस सोशल ऑडिट कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र से संबंधित लाभार्थियों एवं आम लोगों को योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। समेकित बाल विकास सेवा आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को प्रभावी और प्रदर्शित बनाने के लिए हर साल 2 बार 20 जून एवं 20 दिसंबर को सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट कार्यक्रम किया जाता है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस कार्यक्रम को सुनिश्चित कराने को लेकर आईसीडीएस ने पत्र जारी कर डीपीओ एवं सीडीपीओ को आवश्यक निर्देश दिया है। इसी के मद्देनजर मधेपुर परियोजना के लेडी सुपरवाइजर रेखा रानी व नीलम पांडे द्वारा प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करवाया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के रहिका एसएफसी गोदाम के मजदूरों के बीच काम करने को लेकर मजदूरों के 2 पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, जो पिछले 6 दिनों से जारी है। जहां एक पक्ष के मजदूर काम दो काम लो के मांग के साथ लेबर मेट तेज नारायण यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मधुबनी जिले के रहिका एसएफसी गोदाम के मजदूरों के बीच काम करने को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है, जो लगातार 6ठे दिन भी जारी है। जहां एक पक्ष के मजदूर काम दो काम लो के मांगों के साथ 6 दिनों से लेबर मेट तेज नारायण यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इन आंदोलन कर रहे मजदूरों के द्वारा दूसरे पक्ष के मजदूरों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। ये लोग अपने और अपने परिवार के लोगों को ही लोडिंग अनलोडिंग के कार्य पर कब्जा कर रखे हैं, जबकि इस काम को पहले साथ किया जाता था। इस बाबत सहायक गोदाम प्रबंधक रहिका मोहम्मद आफ्ताब आलम से बात करने पर उन्होंने बताया कि इन सभी बातों की जानकारी उन्हें है, उन्होंने ट्रांसपोर्टर के संज्ञान में लिया है। दोनों पक्षों के साथ सम्मानजनक वार्ता कर समाधान निकाल लिया जाएगा। टकराव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय रहिका थाना से भी पदाधिकारी आकर
गोदाम प्रबंधक से बात की है। लगता है यदि लेबर के दोनों गुटों के बीच के टकराव का हल समय रहते नहीं निकाला गया तो ये टकराव गंभीर रूप भी ले सकता है, जिससे गोदाम कार्य प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सर, इस गोदाम में पहले से हम काम किए थे। ये गोदाम उड़ गया था, फिर ये गोदाम बना। इस गोदाम में माल आया है तो वो दूसरा गोदाम में जो माल कर रहा था आदमी सब, वो आदमी सब कहता है हम तुमको लोगों नहीं करने देंगे। हम लोग कहते हैं नहीं, हम लोग करेंगे। इसलिए करेंगे जो कि हम सुबह से हम शाम तक काम थे। 2013 से हम इस काम में किए हैं, उद्घाटन हम भी किए गोदाम को, हम लोग काम किए हैं, इसमें काम करते रहेंगे। हम लोग नहीं कर, ऐसा है। तो वो लोग बोला है तो नहीं, हम नहीं करना। हम कल नहीं करेंगे। तब इस बीच बिचाव माने कौन वो लोग कौन है? ये जो दूसरा पक्ष है जो FCI में उधर काम कर, दूसरा गोदाम में काम करता था। पुराने गोदाम में काम करता था। हम लोग नया गोदाम में काम करते थे। हाँ, उन पुरान वाला सब कहता है नहीं, हम यहाँ नहीं करने देंगे। हाँ, तो हम लोग कहते नहीं, हम लोग करेंगे। तब इसका बीच बिचाव हम लोग का हल्ला हुआ है। तो बीच बिचाव में जो आधा माली पुराने गोदाम से खाली करके आया था, आधा गोदाम माली था, तो उसमें से किए हैं। तो कहा मैनेजर साहब से रुकिए, बात होगा, बास्के से आधा माल उसको उतारने दीजिए। तो हम लोग उसको मान गए हैं, तो इसमें माल उतारने दिए। तब आया है गाड़ी लोड करने के लिए। तो हम कहे नहीं, गाड़ी तो हम लोग लोड करेंगे। तब फिर गाड़ी नहीं लोड किया, वो गाड़ी घूर के चला गया है। हम लोग यहाँ पैसे ही। अच्छा, नए और पुराने गोदाम के यहाँ जो लेबर है, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है। टकराव की स्थिति है। वो लोग मार करना चाहता है। हम लोग कहे हैं सर, जो आप चाहे सामाजिक वैसा कर लीजिए, चाहे प्रशासनिक वैसा कर लीजिए, जो हो, जो उचित बात हो सो कीजिए। आप भी करें, हम भी करें। जो 2 गाड़ी आता है तो 1 गाड़ी आप करें, 1 गाड़ी हम करेंगे। सब आदमी मिल के खाओ। क्यों? तो सब लेबरे हैं ना, सब वहीं के बासी है ना, सब वहीं के सबको बेटा जी है। हमको भी बेटा जी है, सबको भी बेटा जी है। उन लोगों हम इसको लोग बोले हैं तो वो लोग कहता नहीं, हमारा बेटा हमारा पोता खटेगा, तुम लोग को नहीं खटने देंगे। हम कहते ये नहीं चलेगा। तब ये बात नहीं चलने वाला है। ये सब हम बोलते हैं। गोदाम मैनेजर क्या बताया है? पहले से गोदाम मैनेजर से आप लोगों की बात हुई है, क्या कहे? गोदाम मैनेजर बोला है सर, जो हम अभी आधा माल वहाँ उतर गया है, आधा माल है, इन लोगों को उतारने दीजिए। हाँ, बाद में हम आपको बैठ के बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो हम कहले हम लोग यहीं रहें, तो कहा आप लोग यहीं रहिए। से आते हैं हम लोग और जो मैनेजर है उसको और बुला लेते हैं, और जो ठेकेदार है उसको बुला लेते हैं। तब आप लोग को बुलाएंगे, अब बात करेंगे। अभी 5 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं सर यहाँ। 1 दिन नहीं, 1 लगा 5वें दिन बैठे हुए हैं। आज 5वें दिन में आज आधा गाड़ी माल लेके आया था। तो वो लोग बोला है अब क्या करता है तो देखिए। उधर अभी कर रहा है, उधर करता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। देखिए आप कितना देर तक में आएगा या नहीं आएगा, तो उन्हीं का मर्जी का बात है। अपना परिचय बता दो। नहीं सुनिए ना, उनमें हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी लिख के। वो लेबर लोग कहना है कि हम लोग उस गोडाउन में पहले काम किए थे, अब चूंकि गोडाउन ये TPDS को मिल गया है, तो जो वर्तमान में लेबर मेरे साथ TPDS में काम कर रहे हैं, वही लेबर मेरे साथ वहाँ भी काम करने के लिए गए। लेकिन उन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग ही इस गोडाउन पर करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग किए थे। लेकिन वर्तमान में ये संज्ञान में हम लोग ट्रांसपोर्टर को दिए, वो आकर के इसका निष्पादन करेंगे। मैं रहता है मोहम्मद अख्तार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सोमवार को खजौली प्रखंड के महुआ गांव में UBGB शाखा बिरौल के शाखा प्रबंधक राजीव रंजन के नेतृत्व में नाबार्ड के वित्तीय समावेशन कोष के तहत वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सुरक्षा योजना को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही कई लाभुकों का बीमा भी करवाया गया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के महुआ एक डारा पंचायत के वार्ड 4 में सोमवार को महुआ गांव में UBGB शाखा बिरौल के शाखा प्रबंधक राजीव रंजन के नेतृत्व में नाबार्ड के वित्तीय समावेशन कोष के तहत वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शाखा प्रबंधक राजीव रंजन ग्रामीण जीविका दीदियों के सहयोग से
200 बचत खाता एवं प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के तहत सभी महिलाओं का खाता खोलकर सभी खाताधारी का बीमा किया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक ने कहा कि आरबीआई की वित्तीय जागरूकता, बैंकिंग उत्पादों, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक राधानंदन सिंह उर्फ लालसेन ने कहा कि जागरूकता शिविर के दौरान सभी खाताधारी को खाता खुलने के बाद एटीएम कार्ड, केसीसी ऋण कार्ड एवं जीविका दीदियों को जीविका कार्ड का वितरण किया गया। वहीं महुआ इकडारा पंचायत के बीसी जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पंचायत में सैकड़ों लोगों को इस बैंक में खाता नहीं रहने से सरकार लाभ से वंचित रहना पड़ता था, इससे ये समस्या दूर हो गई है। मौके पर जीविका के प्रखंड प्रबंधक रोहित सेन गुप्ता, जीविका के सीएम दीदी सीता देवी, कुमारी सुमन राय व खाताधारी काड़ी देवी, लालदाई देवी, अंजलि कुमारी, मीरा देवी, संतोषी, आदित्य, विजय, पलटूराम सहित दर्जनों पुरुष व महिला खाता खुलवाने में शामिल रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक,
राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिहटा में दांत का इलाज कराने आई निजी क्लिनिक में हुई महिला की मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम, चिकित्सक फरार। मधुबनी शहर की जानी मानी चिकित्सक महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा नारायण का हुआ निधन। क्षेत्र में शोक की लहर। खुटौना के ललमनिया ओपी क्षेत्र के भेल्हा में श्रीरामपुर एसएसबी के द्वारा प्रतिबंधित दवा नेट्रोवेट की गोलियों के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। बाबूबरही के मुरहद्दी गांव में पति ने किया अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी का अपहरण। पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुबनी सदर डीएसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में रहिका थाना पुलिस चला रही छापेमारी अभियान। शराब कांड में फरार चल रहे 2 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। साहरघाट की पुलिस ने लक्ष्मीपुर टोल से 7 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रेका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में तेज रफ्तार से अनियंत्रित हुई ट्रक घर में घुसा। महिला बच्चा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच रेफर। मधवापुर के केरवा में पिस्टल दिखाकर अपराधी ने एक शख्स को दी जान से मारने की धमकी। एफआईआर दर्ज। जीतन राम मांझी का जीभ काटने वाले बयान पर भाजपा नेता गजेंद्र झा को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। बिस्फी टीपीसी भवन में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि करेंगे शपथ ग्रहण। खजौली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई जीविका संकुल ने किया रोजगार शिविर का आयोजन। मधेपुर बाल विकास परियोजना के तहत चलने वाली 275 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुआ सामाजिक अंकेक्षण। और रहिका के एसएफसी गोदाम के मजदूर बटे 2 खेमों में, टकराव की संभावना है कायम।
झंझारपुर लोकसभा से 1984 से 1989 तक रहे भूतपूर्व कांग्रेस सांसद गौरीशंकर राजहंस के मृत्यु पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ज्योति झा के आवासीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झंझारपुर लोकसभा से 1984 से 1989 तक रहे भूतपूर्व कांग्रेस सांसद गौरीशंकर राजहंस के मृत्यु पर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ज्योति झा के आवासीय कार्यालय कक्ष में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा ने कहा कि गौरीशंकर राजहंस अपने व्यक्तित्व और कर्म से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के हर एक व्यक्ति के दिल में बसे थे। 3 दशक पूर्व झंझारपुर के लोकसभा सांसद थे। आज भी लोग उनका एक अच्छे नेता में चर्चा करते हैं। एक सांसद, पत्रकार, कई देशों के राजदूत रह चुके इस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मधेपुर के प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अब्दुल दयाम, हासिम बोलबम झा, श्रीराम मंडल, प्रदीप झा, नीलेश मंडल, शिवकांत मिश्रा, टूना मिश्रा, वरुण झा, मोहम्मद सद्दाम, नीरज झा, मदन चौधरी, बिमल झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना एवं मधुबनी खेल प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021-22 का तीसरा दिन भी जारी रहा। इस दिन विभिन्न आयोजन स्थल पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां खेल भवन सह व्यायाम शाला मधुबनी में बालक बालिका के सभी आयु वर्ग में वुशु एवं कराटे का आयोजन हुआ। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आयोजन स्थल उच्च विद्यालय पंडौल में रग्बी व हैंडबॉल के अंडर 14, 17, 19 बालक व बालिका आयु वर्ग के खेल का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021-22 दूसरे दिन का खेल संपन्न हुआ। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना तथा जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन का खेल 21 दिसंबर को विभिन्न आयोजन स्थल पर आयोजित किया गया, जिसमें नगर भवन मधुबनी में बैडमिंटन अंडर 19 बालक बालिका वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम स्थान कौशल कुमार आरके कॉलेज मधुबनी, द्वितीय स्थान चंद्र प्रकाश जेएन कॉलेज मधुबनी व तृतीय स्थान शिवम कुमार सूरी स्कूल मधुबनी ने प्राप्त किया। बालिका अंडर 19 में प्रथम स्थान कल्याणी कुमारी आरके कॉलेज मधुबनी, द्वितीय स्थान खुशी कुमारी डीएनवाई कॉलेज मधुबनी, तृतीय स्थान सोनी कुमारी उच्च विद्यालय मलमल तथा बैडमिंटन अंडर 17 बालक वर्ग में प्रथम स्थान पीयूष कुमार आरके कॉलेज मधुबनी, द्वितीय स्थान आशु कुमार मध्य विद्यालय बेनीपट्टी, तृतीय स्थान सौरभ कुमार एसएसपीएस मधुबनी ने प्राप्त किया। बैडमिंटन बालिका अंडर 17 वर्ग में प्रथम स्थान स्नेहा सुमन एसबीजीएस फुलपरास, द्वितीय स्थान अनीशा कुमारी व तृतीय स्थान शिल्पा कुमारी एसबीजीएस फुलपरास ने प्राप्त किया। मुख्य आयोजन स्थल उच्च विद्यालय पंडौल के प्रांगण में खेल विभाग कबड्डी अंडर 17 बालिका आयु वर्ग में शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी ने उच्च विद्यालय सुखैत झंझारपुर को पराजित किया। कबड्डी विधा के बालक आयु वर्ग अंडर 19 में उच्च विद्यालय पंडौल विजेता हुए, उप विजेता उत्क्रमित विद्यालय बेलाही बना तथा बालिका वर्ग में उच्च विद्यालय कुरहिया जयनगर ने उच्च विद्यालय जितवारपुर को हराकर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। खो खो अंडर 17 बालक वर्ग में डीपीएस झंझारपुर ने उच्च विद्यालय संभुआर को पराजित किया। बालिका अंडर 17 वर्ग में माध्यमिक विद्यालय सुखैत झंझारपुर ने उत्क्रमित विद्यालय संभुआर को पराजित किया। अंडर 14 बालक वर्ग में सेंट जेवियर्स रांटी ने मध्य विद्यालय सहुआ टोल बसुआरा को पराजित किया। बालिका अंडर 14 में मध्य विद्यालय सहुआ टोल बसुआरा ने सेंट जेवियर्स रांटी को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की। इस आयोजन के सफल संचालन में टेक्निकल ऑफिशियल वीरेंद्र यादव, संयोजक मनीष सिंह, अजय यादव, प्रवीण ठाकुर, नवीन ठाकुर, सुमित कुमार, सतीश कुमार,
सुनील कुमार ठाकुर, जितेश कुमार, अमित कुमार का योगदान रहा। वहीं प्रतियोगिता के तीसरे दिन 22 दिसंबर को विभिन्न आयोजन स्थल पर खेल का आयोजन किया गया, जिसमें खेल भवन सह व्यायामशाला भवन मधुबनी में बालक बालिका के सभी आयु वर्ग में वुशु एवं कराटे का आयोजन तथा उच्च विद्यालय पंडौल के प्रांगण में रग्बी या हैंडबॉल अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका आयु वर्ग में आयोजित किया गया। फुटबॉल खेल विधा ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर में अंडर 14, 17, 19 बालक आयु वर्ग में सफलतापूर्वक अगले चक्र का मैच जारी रहा, जिसमें रग्बी विधा अंडर 14 बालक आयु वर्ग में मध्य विद्यालय पोखरशाम ने उच्च विद्यालय बेल्हा को पराजित करते हुए फाइनल मुकाबले का विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। बालिका अंडर 14 आयु वर्ग में मध्य विद्यालय पोखरसाम ने उच्च विद्यालय बेल्हा को पराजित कर फाइनल जीता। इसी विधा की अंडर 17 बालक आयु वर्ग में उच्च विद्यालय बेल्हा ने मध्य विद्यालय पोखरसाम को कड़े मुकाबले में पराजित कर दिया व फाइनल का खिताब अपने नाम किया। बालिका अंडर 17 आयु वर्ग में एक आसान से मुकाबले में मध्य विद्यालय पोखरसाम ने उच्च विद्यालय बेल्हा को बड़े अंतर से मात देते हुए विजयी हासिल किया। बालक अंडर 19 आयु वर्ग में उच्च विद्यालय बेल्हा ने मध्य विद्यालय पोखरशाम पर जीत हासिल कर फाइनल जीता, जबकि इसी आयु वर्ग की बालिका के मुकाबले में उच्च विद्यालय बेल्हा ने मध्य विद्यालय पोखरसाम को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल की। वहीं हैंडबॉल अंडर 14 बालक में शारदा विद्यापीठ लखनऊ ने मध्य विद्यालय पोखरशाम को पराजित किया। अंडर 17 बालक आयु वर्ग में उच्च विद्यालय लोहा ने उच्च विद्यालय संभुआर को कड़े मुकाबले में पराजित किया और खिताब अपने नाम किया, तथा बालक अंडर 19 आयु वर्ग में उच्च विद्यालय संभुआर ने उच्च विद्यालय लोहा को टाई हुए मैच में पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर जीत हासिल की और फाइनल की विजेता बनी। जबकि इसी आयु वर्ग की बालिका के मुकाबले में उच्च विद्यालय जयनगर में मध्य विद्यालय पोखरशाम को कड़ी टक्कर देकर 1-0 से जीत हासिल की और विजेता कप अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता के सफल संचालन में राकेश कुमार गुड्डू, रवि शंकर, जितेश कुमार, कुमार चंदन, सुनील कुमार ठाकुर, अरुण कुमार, आभा कनक, मीनाक्षी कुमारी, सुनीता कुमारी, जानकी देवी, संतोष कुमार शर्मा, खुर्शीद आलम, सतीश कुमार, वीरेंद्र कुमार, मोहम्मद लाल बाबू, जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित ने विजेता एवं उप विजेता को कप एवं मेडल देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन में अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को अंडर 14 बालक बालिका आयु वर्ग की एथलेटिक्स एवं कबड्डी उच्च विद्यालय पंडौल के खेल मैदान तथा बैडमिंटन अंडर 14 बालक बालिका नगर भवन मधुबनी में आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज विषय से WHO के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज विषय कार्यशाला में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में बुधवार को VPD वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने किया। कार्यशाला का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से आयोजित किया गया। कार्यशाला में टीकों से बचाव वाली बीमारी जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, गलघोटू, परट्यूसिस, काली खांसी, नियोनेटल टेटनस, नवजात टेटनस के सर्विलेंस के बारे में बताया गया। इसमें AFP, मिजल्स, डिप्थीरिया, काली खांसी व नवजात टेटनस जैसी गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की जानकारी दी गई। कार्यशाला में सिविल सर्जन ने चिकित्सकों को इन जानलेवा बीमारियों के लक्षण, जांच के तौर तरीके व लैब सैंपल की जानकारी दी। SMO WHO डॉक्टर आदर्श वर्गीज ने बताया कि अगर 15 साल तक के बच्चे का कोई अंग 6 माह तक लुंज या कमजोर दिखे तो ये AFP के लक्षण हैं। SMO डॉक्टर आदर्श वर्गीज ने बताया कि बुखार, गले में दर्द, टॉन्सिल लाल व उसके आसपास व्हाइट व डार्क ग्रे थक्का और झिल्ली, गलघोटू और कम से कम 2 सप्ताह से खांसी, खांसने के बाद उल्टी होना, यह सभी काली खांसी के लक्षण हैं। इसी तरह नवजात टेटनस के लक्षण व बचाव के बारे में बताया गया।
WHO के SMO डॉक्टर आदर्श वर्गीस ने बताया कि AFP कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक ग्रुप है। शरीर को अचानक लकवा मारने या लुंजपुंज होने की दिशा में उसे संदिग्ध पोलियो मानकर पोलियो वायरस की जांच की जाती है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि कम्युनिटी को भी जागरूक करे कि कम से कम हर बच्चों को वैक्सीन जरूर दिलाए, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध रहने के बाद भी जानकारी के अभाव में जान चली जाती है। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, ACMO डॉक्टर सुनील कुमार, NCDO डॉक्टर SP सिंह, केयर इंडिया के DTL महेंद्र सिंह सोलंकी उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था इंडिया के द्वारा इंडो बांग्ला इंटरनेशनल फ्रेंडशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके सम्मान पर महाविद्यालय में हर्ष का माहौल है। मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था इंडिया द्वारा इंडो बांग्ला इंटरनेशनल फ्रेंडशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दीघा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 18 से 19 दिसंबर को आयोजित इंडो बांग्ला इंटरनेशनल फ्रेंडशिप अवार्ड एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, पूर्व सदस्य आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य बांग्लादेश के साथ मैत्री संबंध प्रगाढ़ करना है। इस सम्मेलन को बांग्लादेश से आए प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। डॉक्टर राजीव पाल, निदेशक वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स, ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध गायिका संतश्री भट्टाचार्य ने किया। बीते 20 नवंबर को युवा इंक्यूबेटेड KETES तथा भविष्य स्किल लैब द्वारा आयोजित इनोवेटिव एजुकेटर्स की ऑफ एजुकेशन विषय पर आयोजित वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर अरिंदम कुमार को युवा मेंटर एज अ चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रसास ट्रस्ट तथा सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मलावी ईस्ट अफ्रीका द्वारा 15 दिसंबर को हैदराबाद में आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर अरिंदम कुमार को आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अरिंदम कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। शैक्षणिक जीवन में डॉक्टर अरिंदम कुमार को 11 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर अरिंदम कुमार को अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्पना कुमारी झा के साथ डॉक्टर नीलम बैरोलिया, डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर साध्वी कुमारी, प्रोफेसर रेखा कुमारी, डॉक्टर किरण कुमारी झा, प्रोफेसर मीना झा, प्रोफेसर विनोद कुमार ठाकुर विश्वास, प्रोफेसर ब्रजकिशोर भंडारी, डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा, डॉक्टर विभूतिनाथ झा, डॉक्टर हेम कुमार झा, डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, डॉक्टर शुभ कुमार साहू, डॉक्टर लाल बाबू शाह, डॉक्टर देवेंद्र लाल कर्ण, अरुण कर्ण, गोविंद कांत झा, रामचंद्र सिन्हा, शशिभूषण राय के साथ छात्राओं ने भी बधाई दी है। महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों में काफी हर्ष है। ब्यूरो। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद विभिन्न पार्टी के नेता व कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। इसी बीच मधुबनी स्टेशन चौक पर परशुराम सेवा संघ सह राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। परशुराम सेवा संघ सह राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में स्टेशन चौक मधुबनी में उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में आचार्य नवल किशोर झा, अध्यक्ष परशुराम सेवा संघ सह राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मधुबनी, राजू झा, राजेश पाठक, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्र, सूरज कुमार झा, सोनू कुमार झा समेत कई कार्यकर्ता व सदस्य उपस्थित रहे। हमला करने वाला गद्दार मुर्दाबाद। हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला दहन कर रहे हैं और जूते से भी मार रहे हैं, क्योंकि यह
बेवकूफ मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी पूर्व में, और इसके द्वारा इस तरह से अनर्गल वक्तव्य देना कहीं न कहीं देशद्रोह का इसके पर मुकदमा होगा। यह भारतीय संस्कृति के विरोध में बात करता है, ब्राह्मण के ऊपर एकता पर अत्याचार करता है, गाली देता है, सनातन हिंदू संस्कृति के विरोध में बोलता है। इसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे सरेआम ब्राह्मणों के बीच में आकर के माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो जूते का माला पहराएंगे और इसके लिए चाहे भारत वर्ष में जितना बड़ा आंदोलन करने पर करेंगे और इस हरामजादा को मारेंगे, चाहे संस्कार में हो या सरकार हटाए उसको, सरकार इसको बाहर करे यहाँ से, अपने पार्टी से अलग है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बेवकूफ लोग इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। उस गजेंद्र झा का विरोध करके उसे हटाया गया है, जबकि गजेंद्र झा सही निर्णय लिया है और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उसने आवाज उठाया और कहा 11 लाख रुपया का इनाम दूंगा जो भी इस बेवकूफ मुख्यमंत्री का जिह्वा काट के लाएगा। कौन सी बड़ी अन्याय किया उसने, भारतीय संस्कृति पर हमला किया है, कुठाराघात किया है भारतीय नौजवानों को, भारतीय संस्कृति को, हिंदुस्तानियों को जो सनातन धर्म के रक्षा करने वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। आखिर ये है क्या? जीतन राम मांझी किस धर्म का अवलंबन कर रहा है? अपने धर्म का प्रचार करे, लेकिन हमारे धर्म संस्कृति पर हमला करेगा। इस गद्दार को मारेंगे, चाहे जूता से मारेंगे, घेरेंगे, कहीं भी इसको निकलने नहीं देंगे हरामजादा को। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आचार्य नवल किशोर झा, जिला ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं लगातार सामाजिक गतिविधि में लगा रहा हूं और सामाजिक गतिविधि का कार्य करता रहा हूं और इस तरह के गद्दार लोगों का विरोध करता रहूंगा। चाहे इस तरह का कोई भाजपाई हो, जदयू हो, कांग्रेसी हो, कोई भी अगर हमारे भारतीय संस्कृति पर, हिंदू संस्कृति पर, सनातन धर्म पर, ब्राह्मणों पर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना के सभी स्ट्रेन से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बार फिर मेगा अभियान चलाकर 686 17 स्थलों पर टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। मधुबनी के सिविल सर्जन ने बताया है कि नए स्ट्रेन से बचने के लिए भी टीकाकरण आवश्यक है। साथ ही टीकाकरण दोनों डोज लेने के बाद ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अति आवश्यक है। कोरोना के सभी स्ट्रेन से बचाव के लिए एकमात्र उपाय कोविड टीकाकरण ही है। टीके की प्रथम डोज के बाद दूसरा डोज लिए बिना पूर्ण सुरक्षा संभव नहीं है। कोविड की दूसरी डोज के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तब शरीर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार होता है। कोरोना का टीका जिले के सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने 22 व 24 दिसंबर को मेगा अभियान चलाकर अब तक टीकाकरण के दूसरे डोज से वंचित 15% लोगों को टीकाकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 75% लोगों का प्रथम डोज का टीकाकरण किया गया है। वहीं प्रथम डोज लेने वाले 85% लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए टीकाकरण की मुहिम में जुटे तमाम विभागीय अधिकारी व कर्मी बधाई के पात्र हैं। सामूहिक प्रयास से ही बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। अभी संक्रमण के फैलाव का खतरा बरकरार है। खासकर नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। जिन्होंने किसी कारण अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है, प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाएं। इस वैश्विक महामारी से आम जनमानस को निजात दिलाने का यही एक उपाय है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के आखिरी व्यक्ति के टीकाकृत होने तक हमें अपना प्रयास जारी रखना होगा ताकि इस महामारी को करारी शिकस्त दी जा सके। वहीं मेगा टीकाकरण अभियान को लेकर सिविल सर्जन अंधराठारी प्रखंड के गीदरगंज गांव पहुंच 50 से अधिक लोगों का टीकाकरण करवाया। गौरतलब है कि इस ग्राम के लोग टीकाकरण नहीं करवाना चाह रहे थे। कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीम इस गांव के लोगों को समझाने में असमर्थ रही। बीते 17 दिसंबर को सामुदायिक बैठक कर लोगों को टीकाकरण के बारे में समझाया गया, तब कुछ छूटे लोगों ने अपना टीकाकरण करवाया। बुधवार को सिविल सर्जन के नेतृत्व में रिफ्यूजल रिस्पांस टीम इस गांव का दौरा कर शेष बचे 50 से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण करवाया। इस दौरान सिविल सर्जन ने 250 से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया।
सिविल सर्जन ने बताया कि देश में नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई परिवारों ने खुद व दूसरों की सुरक्षा के लिए कोरोना की संपूर्ण डोज ले ली है। टीका का सुरक्षा कवच होने के बावजूद लोगों को मास्क पहनने की आदत हो गई है। जिले में टीकाकरण के साथ साथ कोविड टेस्टिंग के प्रति भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिले से बाहर रहने वाले अपने घर परिवार के पास वापस आते हैं उस दौरान जिले के सभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 जांच अति आवश्यक है। साथ ही जिन्होंने टीका नहीं लिया है उन्हें वैक्सीनेशन की सुविधा प्रदान की जाए। इस दौरान किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि होने पर विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत आवश्यक है, वह भी तब जब यह संक्रमण पूरी तरह खत्म न हो जाए। इसलिए आवश्यक होने पर ही घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें। घर से बाहर निकलने के दौरान संयम बरतें व भीड़ भाड़ से बचें। टीम में सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, लैब टेक्नीशियन इस्माहतुल्लाह उर्फ गुलाब, कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।